हेलो एवरीवन, हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, सर्कल्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कल्स पढ़ेंगे। सर्कल क्या होता है, इसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको हम लोग चलिए समझते हैं बेसिक से। तो देखिए सर्कल कैसा होता है, ठीक है। तो सर्कल में कुछ पॉइंट है, हम लोग उसको समझेंगे। जितने भी पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेंगे, तो उसके आगे का हम लोग को जब उसका थ्योरम पढ़ेंगे तो उसको हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, ये एक सर्कल है। अब ये सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरम। तो यहाँ पर जो होता है बीचों बीच, ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है। इसको बोलते हैं सेंटर, ओ पॉइंट बोल देते हैं इसको, ठीक। अब ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला जो लाइन सर्कल बनाया जो, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। जैसे हम लोग यहां से स्टार्ट करें चलना और यहां पर चलते हुए, ठीक है, ऐसे सर्कल में यहां पर फिर से वापस आ जाएंगे, तो हम लोगों ने क्या किया? सरकमफेरेंस, एक सरकमफेरेंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर। ये है सेंटर पॉइंट, ये क्या है? ये सेंटर है। अब सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं रेडियस। तो इसको दिखाते हैं आर से, तो आर से क्या हो जाएगा? रेडियस, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर से हम लोग सरकमफेरेंस में कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, डिस्टेंस देखेंगे, तो हमेशा क्या होगा? रेडियस होगा, चाहे हम लोग कहीं भी चले जाएं। जैसे ये क्या है? एक सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर है, हम लोग, ये क्या है? रेडियस है। कहीं भी चले जाएं वो क्या होगा? रेडियस होगा। बस ध्यान ये रहेगा कि सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी हम लोग देख रहे हैं, तो सेंटर से सरकमफेरेंस जाएंगे तो रेडियस ही होता है। इसके बाद यहाँ पर ये समझिए कि इसके आगे हम लोग क्या समझते हैं, समझिए। तो ये तो हो गया इतना। अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से नहीं जा रहा है, कहीं और से जा रहा है, ये, तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, है ना। कॉर्ड बोलते हैं हिंदी में जीवा। तो इस लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। अब इसको समझिए और एक फिगर समझिए। यहां पर ये सेंटर था, ठीक है, ये क्या है? ये कॉर्ड है। तो हम लोग सेंटर से, ठीक है, अगर कोई लाइन है, सेंटर को छोड़ के कहीं भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये सभी क्या है? कॉर्ड है। ये सब कॉर्ड है। इधर से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी क्या रहेगा? कॉर्ड रहेगा। लेकिन अगर हम लोग यही जो कॉर्ड अभी हम लोगों ने बनाया, अगर इसको हम लोगों ने सेंटर से पास कर दिया, ठीक है, सेंटर से होकर चला गया, तो ये क्या होगा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड का कुछ नाम होगा, क्योंकि ये स्पेशल हो गया, सेंटर से होके चला गया, तो इसका कुछ नाम होना चाहिए। इसका नाम है डायमीटर। डायमीटर। तो डायमीटर को हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है। अब डायमीटर देखिए तो ये यहाँ पर जो डायमीटर है, यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस आर होगा। ये भी सेंटर है और ये सरकमफेरेंस तक है, तो ये भी आर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है, तो डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका? रेडियस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने मतलब कि 3 से 4 पॉइंट समझने हैं अच्छे से। जैसे एक हो गया सेंटर, एक सरकमफेरेंस, एक रेडियस समझना है, और एक डायमीटर और एक कॉर्ड को समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को पता रहेगा, तो इसके आगे हम लोग थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलिए समझते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो चलिए समझते हैं थ्योरम 9.1। तो थ्योरम जो 9.1 है, इसमें देखिए ध्यान से, तो दिया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कि जो इक्वल कॉर्ड होगा, जैसे ये क्या है? ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर ए बी क्या है? कॉर्ड है। सी डी क्या है? ये भी कॉर्ड है। तो ये जो कॉर्ड है दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि इसने बोला कि सर्कल में क्या इक्वल कॉर्ड क्या करता है? सबटेंड करता है इक्वल एंगल। ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहां पे? सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन क्या है। तो यहां पर गिवन है 2 इक्वल कॉर्ड्स
ए बी एंड सी डी, ए बी एंड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये हम लोग को गिवन है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को ये एंगल दोनों को इक्वल करना है। तो एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो ये हम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि अगर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया दोनों ट्रायंगल को, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते। तो लिखते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, तो ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ डी में समझिए इसको, यहां पर जो ओ ए है, क्या ये सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस है, तो ये आर होना चाहिए। और ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, ये आर, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस, तो ये आर, और ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस, तो ये भी आर। तो यहां पर सभी क्या है, रेडियस है, और सभी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए इस ट्रायंगल में ओ ए, इस ट्रायंगल में ओ सी क्या होंगे, एक आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्या है, दोनों रेडियस है। इसके बाद ओ बी जो है ये ओ डी के इक्वल है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, तो रीजन में हो जाएगा कि बोथ आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो रेडियाई क्या होता है, जब रेडियस का प्लूरल जो होता है वो रेडियाई होता है। मतलब ये है कि जब एक रेडियस की बात की जाएगी तो रेडियस होता है, लेकिन एक से ज्यादा की बात की जाएगी तो रेडियाई होता है। तो दो की बात किया गया है इसलिए रेडियाई होगा, तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल। इसके बाद यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये हम लोग को गिवन है, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी, यहां पर ये क्या है, गिवन है। अब ये 3 पॉइंट हम लोग को मिल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, किस रूल से, तो एस 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल है आपस में। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, किस रूल से, तो सीपीसीटी रूल से ये इक्वल हो जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था ये चीज। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने थ्योरम नंबर 9.1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला थ्योरम करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।